बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। ये तो बात अब आम हो चुकी है कि जिन विधानसभा चुनाव में अभी भी नतीजे घोषित हुए हैं उनमें से 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई है। वहां पर अब मुख्यमंत्रियों के नाम भी तय हो गए हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में, कमलनाथ मध्य प्रदेश में और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में। लेकिन नई खबर हम आपको यह बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों में वापसी हुई है दिग्गज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह की। कैसे? इसके लिए इतिहास के पन्नों पर संक्षेप में चर्चा करनी जरूरी है। ठीक 20 साल पहले यानी 1998 में मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वापसी की थी और तब के मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर था। यानी 2003 में वो 10 साल का अपना कार्यकाल दिग्विजय सिंह पूरा कर चुके थे बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। और तब, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, करीब 15-20 दिनों तक लगातार एक चैनल के रिपोर्टर के तौर पर मैं मध्य प्रदेश में ही मौजूद था 2003 में, जब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2003 में इस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में लगातार 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा और अब 2018 में जाकर के वापसी हुई है कांग्रेस की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। लेकिन सामने सामने दिख तो रहा है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की और बघेल मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। लेकिन आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह की वापसी हुई है दोनों ही राज्यों में, क्योंकि बस सच में हम आपको पहले भी बता चुके थे जब चुनाव मतदान खत्म हुए थे करीब महीने भर पहले ही, कि किस तरीके से कमलनाथ ही बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो अब मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि मुख्यमंत्री के चयन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह की ही चली है। और किस तरीके से दिग्विजय सिंह की ही सत्ता में वापसी हुई है एक तरीके से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इस विषय के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाल रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कांग्रेस के लिए ये मौका ऐतिहासिक है। हिंदी हार्टलैंड के तीनों प्रदेशों पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री। ये क्षण बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने पर हथौड़े की तरह है। वहीं कांग्रेस के लिए उम्मीदों के पल। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से 2-2 हाथ करने की तैयारी के लिहाज से बहुत अहम है ये पल। इस पल को पैदा करने के लिए कांग्रेस ने पूरी मेहनत की है। राहुल गांधी को विशेष तौर पर श्रेय जाता है, जिन्होंने गुटबाजी में व्यस्त रहे नेताओं को न सिर्फ एकजुट कर दिखाया बल्कि उनसे नतीजे भी हासिल कर लिए। मगर राहुल गांधी जिनकी सलाह पर चलते रहे, जिनकी सलाह पर हिंदी हार्टलैंड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, वो शख्स कौन है? उस शख्स का नाम है दिग्विजय सिंह। लगातार 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को इस बार किसी सूबे में सीएम बनने का मौका भले ही नहीं मिला हो, लेकिन कोई भी सीएम दिग्विजय सिंह की मर्जी के बगैर बना हो ऐसा नहीं है। तीनों राज्यों में असली किंग मेकर दिग्विजय सिंह ही रहे, यह निराधार नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत के रूप में मुख्यमंत्री पद के 4 दावेदार थे। चरणदास महंत इन नेताओं में सबसे वरिष्ठ हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। पार्टी के वफादार और कर्मठ नेताओं में उनकी गिनती होती रही है, इसलिए वे प्रबल दावेदारों में थे। इसी तरह टीएस सिंहदेव समर्पित और सक्षम नेताओं में गिने जाते हैं। ताम्रध्वज साहू छत्तीसगढ़ में इकलौते कांग्रेस सांसद हैं। उन्हें पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, इसी में संदेश छिपा था कि वे आला कमान की पसंद हैं। वहीं इन सब उम्मीदवारों पर भारी रहे भूपेश बघेल का मजबूत दावा भी एक वजह से हल्का हो रहा था। भूपेश सीडी कांड में फंसे थे, 15 दिन की जेल से होकर निकले थे।
यह बात अपने आप में इतनी वजनदार थी कि उनका सीएम बनना लगभग नामुमकिन था। मगर ऐसे ही मौके पर काम आए दिग्विजय। दिग्विजय सिंह का भूपेश बघेल से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। दिग्विजय सरकार में भूपेश मंत्री रह चुके थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के पक्ष में दिग्विजय चट्टान की तरह खड़े हो गए। सारे आरोपों को संघर्ष का नाम दे दिया। बस आलाकमान दिग्विजय के तर्कों के सामने नतमस्तक हो गया और छत्तीसगढ़ में किंग मेकर हो गए दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में दिग्विजय ने कमलनाथ के लिए बैटिंग की। इसके लिए पूरी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार कर ली गई। कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कमलनाथ को ही आगे किया गया। इस बार दिग्विजय चुप हो गए, ये कहते हुए कि उनके बोलने से कांग्रेस को नुकसान होता है। मगर यही भूमिका कमलनाथ ने आगे बढ़कर ले ली। मुसलमानों के बीच अधिक से अधिक वोटिंग करने की अपील वाला बयान तो आपको याद ही है। ज्योतिरादित्य भी मजबूत दावेदार थे। दिग्विजय ने न उनकी दावेदारी को चुनौती दी, न ही उस पर बहुत ध्यान दिया। वे पूरी तरह कमलनाथ पर फोकस रहे। आला कमान के सामने कमलनाथ की प्रदेश कांग्रेस पर पकड़, अनुभव और अब नहीं तो कब का सवाल उन्होंने मजबूती से रखा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ये तीनों ही फैक्टर अपेक्षाकृत कमजोर रहे। बगावत की आशंका भी परोक्ष रूप से कमलनाथ से ही ज्यादा दिखलाई गई। जाहिर है कमलनाथ भारी पड़े। दिग्विजय किंग मेकर बनकर उभरे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे। यहां अशोक गहलोत से दिग्विजय के पुराने संबंध तो हैं, मगर अपने समकक्ष इस कद्दावर नेता को खुली आजादी देने की भी वे मंशा नहीं रखते थे। लिहाजा दिग्विजय सिंह का मन सचिन पायलट की ओर अधिक था। परिस्थिति ऐसी बनी कि अशोक गहलोत दावेदारी में आगे रहे। दिग्विजय सिंह की ओर से पूरी कोशिश हुई कि आलाकमान इस बात को समझे कि कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को शह देने वाले अशोक गहलोत ही हैं जिन्होंने सचिन पायलट खेमे के उम्मीदवारों को हराया है। मगर इन बातों पर ध्यान देने को आलाकमान तैयार नहीं हुआ। ऐसे में सचिन पायलट को सत्ता में भागीदारी दिलाने में दिग्विजय सफल रहे। सचिन सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि जितने मंत्री गहलोत के होंगे उतने ही उनके भी होंगे। एक तरह से कांग्रेस के भीतर ही यह गठबंधन सरकार है। इस बात के पूरे आसार हैं कि दिग्विजय सचिन पायलट के लिए तब तक बैटिंग करते रहेंगे जब तक कि उन्हें राजस्थान का किंग बना न लिया जाए। दिग्विजय सिंह किंग मेकर बनकर उभरे हैं। आने वाले समय में भी उनका दबदबा बढ़ने वाला है। किसी भी राज्य में मंत्री कौन होगा, इसे तय करने में भी दिग्विजय की भूमिका रहने वाली है। आला कमान पर दिग्विजय की मजबूत पकड़ इसी से बयां होती है। आखिर हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस का पताका फहराने में दिग्विजय ने बड़ी भूमिका जो निभाई है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.